हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मनोरंजन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईटीएफ ऑब्जेक्टिव, जो विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए हम लोगों ने मिशन 2023 लिखा गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। क्लास 12th मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज बाय रमेश कुमार। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों के पास है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x होता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी में हम लोग सीखते हैं। तो कोसेक इन्वर्स एक्स यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि साइन इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स। तो देखिए इसका मान पूछता है, तो सबसे पहले इस बीच वाला का मान हम लोग देखते हैं। तो देखिए जब सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स अगर लिखा रहे ना तो इसका मान π/2 होता है। इसी तरह से एक आता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इसका भी मान π/2 होता है। और इसी तरह से टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, तो इसका भी मान π/2 होता है। तो मान लीजिए ये जो सेक इन्वर्स एक्स और प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इसका मान π/2 हुआ, तो अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स के स्थान पे π/2, तो यहाँ हो जाएगा साइन π/2। और साइन π/2 का मान क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 का आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कॉस इन्वर्स 1 - x² बटा 1 + x², तो इसका मान क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। जब हम लोग लिखते हैं ना 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला, तो एक साइन के पद में लिखते हैं साइन इन्वर्स, और एक कॉस के पद में, और तीसरा लिखते हैं tan के पद में। तो जो साइन कॉस के पद में लिखते हैं ना 1 - x² बटा 1 + x², तो यही हो जाता है मेरा फॉर्मूला। और tan के पद में हो जाता है 2x बटा 1 - x², और साइन के पद में 2x बटा 1 + x²। तो इसका मतलब ये कॉस इन्वर्स 1 - x² बटा 1 + x², ये डायरेक्ट मुझे फार्मूला पूछ दिया। तो 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साइन इन्वर्स √3/2 का मान। तो साइन इन्वर्स √3/2, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि साइन इन्वर्स √3/2 है, तो इसको थीटा के बराबर मान लीजिए, माना। अब इसको क्या करेंगे कि जब थीटा के बराबर मान लिए तो इसको इधर भेजिए, तो हो जाएगा √3/2 बराबर साइन थीटा। अब साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन π/3 का मान √3/2 हो जाता है। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद थीटा का मान आ जाएगा π/3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, यानी π/3 कहने का मतलब साइन 60 डिग्री का मान इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि tan इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स -√3, इसका मान पूछता है। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स √3, तो इसका मान हो जाता है π/3, और यहाँ माइनस। अब देखिए
कॉट इनवर्स रूट थ्री का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें माइनस वाला टर्म में क्या आता है। तो जब कॉट इनवर्स माइनस थ्री ज्ञात करेंगे ना, तो कॉट इनवर्स अगर माइनस में रहे ना थीटा, तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थ्री रूट थ्री हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पाई बाय थ्री माइनस पाई माइनस यहाँ हो जाएगा पाई बटा सिक्स। तो देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पाई बटा थ्री माइनस और यहाँ हो जाएगा 5 पाई बटा सिक्स। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बटा थ्री माइनस 5 पाई बटा सिक्स। तो इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 पाई माइनस 5 पाई बाई पाई और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो आएगा देखिए 3 माइनस 3 पाई बटा 6, यहाँ से काट देंगे तो माइनस पाई बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग चेक करेंगे ना, तो इसमें क्या है कि y का मान पूछता है, y का मान क्या होगा। तो देखिए, सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बट्टा रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन। अगर हम लोग इसको कॉस इनवर्स के टर्म में ला दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसके लिए देखिए ऊपर में रूट एक्स माइनस वन है, यहाँ रूट एक्स माइनस नीचे में, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा। सेक इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 बाय थीटा होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ हम लोग लगाएंगे। तो इसको यानी है ना कि सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बटा रूट एक्स माइनस वन, तो इसको जब कॉस में चेंज करेंगे ना, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 बटा रूट एक्स प्लस वन बटा रूट एक्स माइनस वन। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बटा रूट एक्स प्लस वन, इतना मिलेगा। अब देखिए, ये और ये देखिए थीटा दोनों का समान है, तो यहाँ से हमको मिल गया y बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस वन माइनस वन बटा रूट एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस है, और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन। तो अब देखिए, इसका मान क्या हुआ, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा का मान पाई बाय 2 होता है। तो इसका मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी यानी पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सबसे पहले दिया 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। तो सबसे पहले हम लोग 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 3 को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका हो जाता है tan इनवर्स 2x, तो x के स्थान पर 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 और नीचे हो जाएगा 1 यानी 1 माइनस 1/9। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2/3 और यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 8/9 ये आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो tan इनवर्स तो 2/3 गुना 9/8। तो देखिए, इसको 3 बार में हम लोग काट सकते हैं और इसको 2 बार में। तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 3/4। तो अब जो नया इक्वेशन बनाना वो बन गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इस पर हम लोग पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स देखिए 3/4 प्लस 1/7 और अपॉन 1 माइनस 3/4 गुना 1/7, ये हो गया।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो मान आ जाएगा उसे पुट कर देंगे। तो आ जाएगा देखिए tan इनवर्स, ऊपर में हो जाएगा वैसा ही, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 28, और 28 यानी 4 और 7 का एलसीएम 28, तो यानी 4 सत्ते 28, तो 3 सत्ते 21 प्लस 7 चौके 28, तो 1 चौके 4, तो ऊपर में हो जाएगा 25/28, और नीचे में देखिए 7 चौक 28, तो 28 से कम 28 और -3, तो हो जाएगा 25/28। तो यहाँ से मान आ गया tan इनवर्स 25/28 बटा 25/28, तो यहाँ से कट के tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मान π/4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन में अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसका मान हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि cos इनवर्स cos थीटा तब होगा थीटा जब थीटा 0 से लेकर पाई के बीच में हो। तो यहाँ तो देखिए 0 से पाई के बीच में है नहीं, तो इसको सबसे पहले जो 7/6 है इसको 0 से लेकर पाई के बीच में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7π/6 है ना, तो इसको हम लोग 2π - 5π/2 लिख सकते हैं। देखिए सॉरी 5π/6, तो 6 दूना 12 -5, तो हो जाएगा 7। तो इसको हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स cos 2π - 5π/6, और हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा माइनस 2π - थीटा थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos 5π/6, क्योंकि cos 2π - थीटा cos थीटा होता है। चलिए अब ये जो आया ना, तो ये 0 से लेकर 5 के बीच में है, तो इसका डायरेक्ट मान हम लोग लिख सकते हैं कि 5π/6। ये सब देखिए प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो प्रॉपर्टी आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 हो तो x का मान होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 लिख लेते हैं। जब इतना लिख लिया ना, तो इसके बाद देखिए ये वाला टर्म को रहने देते हैं, ये वाला टर्म को उस साइड राइट साइड भेज देते हैं। देखिए तो हो जाएगा -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स को राइट साइड भेज देंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x। तो इसको भी मान हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस इनवर्स 1 - x। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर साइन थीटा, इतना मान आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x को थीटा पुट करें तो -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 - x। चलिए इसके बाद हम लोग आगे का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, कॉस इनवर्स को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस -2 थीटा बराबर 1 - x। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर 1 - x। अब क्या कीजिए, x को इस साइड भेज दीजिए और कॉस थीटा को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x बराबर 1 - कॉस 2 थीटा। अब हम लोग जानते हैं और x का मान हम लोग साइन थीटा पुट किए थे, तो साइन थीटा और 1 - कॉस 2 थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ आ गया। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, तो देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और राइट साइड में 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, माइनस 2 साइन थीटा बचेगा, तो बराबर 0। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा एक बार 0 के बराबर होगा, या फिर दूसरा बार 1 माइनस 2 साइन थीटा 0 के बराबर होगा। तो अब देखिए पहला मान तो हमको निकल गया साइन थीटा का मान, क्या कि साइन थीटा को ही थीटा एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स बराबर हम लोग साइन थीटा, यानी एक्स बराबर हमको पहला 0 निकल गया। इसके बाद दूसरा में देखिए क्या है कि दूसरा में तो यहाँ साइन थीटा के स्थान पर हम लोग एक्स पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2x बराबर 0। तो इस 2x को इधर भेज दीजिए, तो 1 बराबर 2x, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ से हमको x का मान एक 0 आ गया, एक 1/2 आ गया। तो ऑप्शन में इस दोनों को चेक करते हैं, तो ऑप्शन में 0 और 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसका मान, तो देखिए ये जो है ना 2π/3, ये हमेशा क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो नहीं है तो इसको करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अब देखिए ये पाई में से π/3 घटा दिए ना, तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको देखिए ये भी बराबर हो गया 3π माइनस पाई यानी 2π/3। तो अब यहाँ से हो गया साइन और पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया π/3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्राई करते हैं। 11 में क्या है कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला आता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड में भी इस तरीक़ा से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए cos इनवर्स -1/2। देखिए cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब पाई माइनस और cos कितना का मान 1/2 होता है, तो π/3 का मान होता है, तो π/3। तो यहाँ से आ जाएगा 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। का इसको एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ 3π और माइनस पाई, तो 2π/3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लोग बहुत बार रिपीट किए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो इसमें खोज लीजिए π/2 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में π/2 है, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं tan इनवर्स 1 का मान पूछता है, तो यानी tan कितना का मान 1 होता है, तो यानी tan π/4 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। तो ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछता है कि साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कोसेक इनवर्स x यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ कोसेक है x है और यहाँ कोसेक इनवर्स x है, तो कोसेक इनवर्स x होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/4, तो इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4, तो बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ से 1/2 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, इतना मान आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर में आ जाएगा टेन इनवर्स, देखिए आएगा इसका एलसीएम 4 और यहाँ 2 प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8, तो 8 माइनस 1 यानी 7/8, ये इसका मान आएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो टेन इनवर्स 3/4 और पूरा का बट्टा फिर 7/8, तो ये इसका मान आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 गुना 8/7, तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, अब इस 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स 6/7 यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यदि -1 से 1 तक यानी x का मान -1 से 1 तक होगा तो टेन इनवर्स x का मान क्या होगा। देखिए टेन इनवर्स x का मान यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया, तो फॉर्मूला में हम लोग लिखाए हैं कि 2 टेन इनवर्स x का मान इस टाइप से, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्राई करते हैं, फिर से वही काम दिया कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का मान। तो देखिए डायरेक्ट अब हम फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, टेन इनवर्स तो 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/3, ये मेरा फॉर्मूला है कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, तो यहाँ हो गया 3 1 4 यानी 4/3 और अपॉन यहाँ हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, टेन इनवर्स 4/3 गुना 3/2, तो ये 3 3 गया और ये गया, तो यहाँ से बच गया हमको टेन इनवर्स 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर 18 का ए टेन इनवर्स 2 है, तो टेन इनवर्स 2 इसका आंसर यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि क्वेश्चन नंबर 19 है साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाता है, तो ये सब प्रॉपर्टी में लिखाया जाता है, तो प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स हो या फिर साइन इनवर्स एक्स हो, दोनों में एक्स हो जाता है। चलिए इसका अगला है, ये चीज़ पूरा दिया है यानी टेन इनवर्स 4√x अपॉन 2 माइनस 2x। देखिए ये एक प्रकार का फॉर्मूला पर बैठाया गया है, तो अब ये फॉर्मूला आएगा कैसे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर में एक फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स के टर्म में, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब यहाँ ऊपर में हमको 2x कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 2√x ले लेते हैं हम लोग, x बराबर 2√x, तो हमको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए टेन इनवर्स 2 इंटू 2√x अपॉन 1 माइनस और यहाँ पर 2√x का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ इसको 2 तरह दीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं टेन इनवर्स, देखिए अब ऊपर में क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे, एक मिनट, तो यहाँ 2 ऊपर में कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में बचेगा हमको 2x 2√x और उसके बाद नीचे क्या बचेगा, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ बट्टा में तो 1 माइनस और यहाँ हो जाएगा 2x, ये मेरा हो जाएगा। देखिए ये 2 हम लोग काट सकते हैं, तो टेन इनवर्स यहाँ बच गया 2√x बट्टा और सॉरी यहाँ हो जाएगा x नहीं हो जाएगा पूरा का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। तो अब देखिए ये मेरा फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, तो यहाँ √x का होल स्क्वायर होगा
रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स मेरा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको थोड़ा क्लियर में आप लोग लिख लीजिए, tan इनवर्स 2 रूट एक्स बटा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग उस टाइप से करेंगे ना तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में ट्राई करते हैं कि साइन इनवर्स 1/2, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है। देखिए इसको निकालने का फिर से एक प्रोसेस बता रहे हैं। 1/2 है ना, इसको थीटा मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर साइन थीटा। अब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। तो साइन π/6 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान π/6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी यानी करेक्ट हो गया, π/6। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स। तो tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, यानी तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। ये मेरा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इसका मतलब इसका भी पूरा का पूरा मान π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉट π/2 का मान, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट π/2 का मान 0 होता है। तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉट π/2 का मान 0 और tan π/2 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। तो जस्ट अपोजिट चलता है इसका। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा कि साइन इनवर्स 1/√2। तो अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जो मान पूछता है ना, तो आप लोग याद कीजिए कि 1/√2 साइन कितना का मान होता है। तो साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। तो देखिए 1/√2 यानी साइन π/4। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि π/4 का मान 1/√2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कॉस ए इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। बात वही पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मान क्या होगा। तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस, और कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो π/4 का मान होता है, π/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो बराबर 3 पाई अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 पाई अपॉन 4 यानी ऑप्शन नंबर ए में मेरा मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्नलिखित का मान बताएं। देखिए tan इनवर्स 1, तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, प्लस अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो इसका मतलब पाई माइनस, और कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो 1/2 यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को लिखने के लिए हम लोग π/3 लिखेंगे। तो इसका मतलब π/3 और प्लस, और साइन जो होता है ना तो डायरेक्ट माइनस में ही आ जाता है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा यानी माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ माइनस और 1/2 कितना का मान होता है, तो π/6 का मान होता है। तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है, माइनस π/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। तो पूरा का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 पाई, यहाँ प्लस 12 पाई, यहाँ माइनस 4 पाई और यहाँ माइनस 2 पाई। देखिए 3 12 3 15 और 15 माइनस 6, तो 15 पाई माइनस 6 पाई बटा 12।
तो यहाँ से आ जाएगा 9 पाई बटा 12, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई बटा 4। तो देखिए 3 पाई बटा 4 यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6 का मान क्या होगा। तो देखिए, तो इसमें भी वही मान होता है कि यहाँ वाला जो है ना 7 पाई बटा 6 अगर 0 और पाई के बीच में है तो डायरेक्ट उसका मान हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो 7 पाई बटा 6 है ना ये 0 और पाई के बीच में नहीं है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 7 गुने 180 बटा 6, तो ये 0 से लेकर यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच में कभी नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे क्या 7 पाई बटा 6 को इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि वो 0 और पाई के बीच में आ जाए। देखिए 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको 6 दूना 12 और माइनस 5, तो 7 पाई बटा आ गया। तो अब जो ये आया ना, और हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से बस ये मान से हम लोग निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, तो यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 5 पाई बाय 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √3, तो इतना का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स √3 का मान पाई बाय 3 हो जाता है, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाय 3। अब देखिए माइनस और सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, इसको ब्रैकेट में कीजिए, तो पाई माइनस तो सेक इनवर्स 2। तो अब देखिए पाई बाय 3 माइनस पाई, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक पाई बाय 3 का मान 2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 3। तो अब देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ माइनस 3 पाई और यहाँ प्लस पाई, तो यहाँ से 2 पाई माइनस 3 पाई बटा 3, तो हो गया माइनस पाई बटा 3, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, फिर से वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और उसी फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, यानी x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 बटा 2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो tan इनवर्स 1/2 यानी इसको एलसीएम ले लीजिए पहले, तो 6 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 यानी 3 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 6 3 दूना 6 माइनस 1 यानी 5/6, तो ऊपर भी tan इनवर्स 5/6 और नीचे भी 5/6, यानी काट देंगे तो tan इनवर्स 1 आ गया, तो tan इनवर्स 1 का मान पाई बाय 4 होता है, तो यहाँ से पाई बाय 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। तो इसमें पूछता है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी से माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछता है कि tan इनवर्स माइनस 1/√3 का मान क्या होगा। तो tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो यानी माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब माइनस और 1/√3 किसका होता है, पाई बाय 3 का, सॉरी पाई बाय 6 का हो जाता है, तो यानी यहाँ से हो जाएगा माइनस पाई बाय 6 इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x, देखिए यहाँ से 2 टर्म आता है, कॉट इनवर्स 1/x
एक डायरेक्ट 10x होता है, और जब x ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन इसका अगला कंडीशन आता है कि जब x लेस देन 0 हो ना तो पाई माइनस टेन इनवर्स x होता है। तो इसका मतलब यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट इसका टेन इनवर्स x, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि कोसेक इन्वर्स -2 का मान। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि कोसेक इन्वर्स माइनस थीटा यानी माइनस कोसेक इन्वर्स। देखिए कोसेक इन्वर्स माइनस थीटा तो बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स थीटा। तो इसका मतलब यहाँ से कोसेक इन्वर्स -2 बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स 2। अब देखिए माइनस और कोसेक कितना का मान 2 होता है, तो कोसेक यानी 30 का मान, तो 30 यानी π/6, तो माइनस π/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखते हैं। tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x हज़ारों बार हम लोगों ने देख चुके हैं कि इसका π/2 आंसर हो जाएगा, तो π/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x, इसको भी हम लोगों ने दसों हज़ार बार चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसका भी हो जाएगा π/2। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी वही है कि cos इन्वर्स cos 8π/2। तो देखिए ये जो 8π/5 है ना, 8π/5, तो इसका मान 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे न है, तो इसको हम लोग करना पड़ेगा। तो देखिए 8π/5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 2π माइनस 2π/5। देखिए 5 दूना 10 माइनस 2 तो 8 हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे cos इन्वर्स cos 2π माइनस 2π/5। तो जब इतना लिखे ना हम लोग, तो इसका मान देखिए अब आ गया cos इन्वर्स cos 2π/5। तो अब देखिए डायरेक्ट ये जो 2π/5 है ना, तो ये 0 से लेकर पाई के बीच में है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2π/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि cos इन्वर्स 2x माइनस 1। देखिए एक फॉर्मूला होता है cos इन्वर्स, एक मिनट, टू cos इन्वर्स x बराबर फॉर्मूला होता है cos इन्वर्स 2x² माइनस 1। अब यहाँ से इस टाइप का फॉर्मूला है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग सुधार करते क्या हैं, यहाँ पर अगर x बराबर हम लोग √x रख लें तो काम बन जाएगा। देखिए 2 cos इन्वर्स √x बराबर cos इन्वर्स, अब देखिए 2 और यानी √x का स्क्वायर, तो x ही हो जाएगा माइनस 1, तो इसका मान यानी इस टाइप से आ गया। तो देखिए cos इन्वर्स 2x माइनस 1 और इसका मान ये हो जाएगा। तो 2 cos इन्वर्स √x, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी हो जाएगा 2 cos इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 39, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो इसमें कंडीशन पूछता है कि किस कंडीशन में ये मान हम लोग को मिलता है। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन हो जाता है इसका कि अगर tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy है, कब? जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई लेस देन 1। तो इस कंडीशन में ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में
ये पूरा का पूरा कंडीशन दिया है, तो इसका मतलब 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या बोल दिया कि y बराबर अंडर रूट साइन इनवर्स x का प्रांत क्या हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से लेकर +1, -1 से लेकर +1। तो लेकिन यहाँ ये क्या दिया, अंडर रूट है। तो हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। तो इस वजह से तो यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट को छोड़कर पूरा का पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट ले सकते हैं, यानी 0 से लेकर +1 तक इसका मान हम लोग ले लेंगे। तो 0 से +1, तो देखिए अंडर रूट साइन इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा, 0 से +1। तो ये इसका डोमेन हो गया, यानी प्रांत हो गया। देखिए 2 टाइप का यहाँ ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन ए और डी दोनों। अब 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो, साइन इनवर्स x बराबर y हो, तो देखिए इसका क्या प्रोसेस था कि x -1 से 1 के बीच लाई करेगा, लेकिन y जो है ना y, तो ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच लाई करेगा। तो x यहाँ से यहाँ तक और y यहाँ से यहाँ, तो इसी को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि y लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 और लेस देन और इक्वल टू π/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमको इस टाइप का मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता